गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, जिस कारण मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा और आज केवल इस चैनल पर एक ही वीडियो आएगी, तो इसीलिए गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलो आप अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो शू गैंग होता है वो जियाओ को प्लान बताने लगता है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो शू गैंग के करीब आती हुई उससे बोलती है कि शू गैंग मानना पड़ेगा, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। ठीक है, मैं तुम्हारा इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तुम ओवरऑल लिस्ट के सुपीरियर बन जाओगे तो उसके बाद तुम मेरा ध्यान रखोगे। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो जियाओ के साथ में बड़ी ही गंदी सी हरकत करते हुए उससे बोलता है कि बिल्कुल, लड़कियों का ध्यान रखना तो वैसे भी मेरी आदत है, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान तब तक ही रख पाऊंगा जब तक कि तुम मेरे बेड को गर्म करती रहोगी। और अब शू गैंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम तो बहुत ही गंदे हो। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है वो जियाओ की बैग के ऊपर हाथ मारते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो जाओ और अब उस काम को निपटाओ जो कि मैंने तुम्हें दिया है। जब तुम काम को निपटा कर आ जाओगी फिर हम दोनों रात को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। जो सुनकर अब जो जियाओ होती है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे काम को निपटाने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। और अब जियाओ के वहाँ से चले जाने के बाद जो शू गैंग होता है वो यांग जिंग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि यांग जिंग टियान, क्या तुम्हें यकीन है कि जियाओ इस काम को कर पाएगी? जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जियाओ को पूरी बातें अच्छे से समझा दी है कि उसे जाकर यूनर के सामने जो चैंग फैंग है उसके बारे में बुरी बातें बोलनी होगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने यूनर के बारे में पता लगाया है वो चैंग फैंग से प्यार करती है। और अब जब जियाओ उसी के सामने चैंग फैंग की इंसल्ट करेगी तो वो जियाओ के चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी और उससे फाइट करने के लिए लाइफ एंड डेथ अरीना में आ जाएगी। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है चैंग फैंग, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है जब तक कि तुम वापस आओगे तुम्हारी लड़की के हाथ पैर टूट चुके होंगे। और शू गैंग के इतना बोलते कि शादी अब हमारा जो व्यू होता है वो मार्केट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो मार्केट में घूम रहा होता है। और अब उस मार्केट में रखे हुए सामान को देखकर चैंग फैंग भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में नहीं आया, सच में यहाँ की मार्केट तो काफ़ी अच्छी है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सिस्टर यूनर को यहाँ पर लेकर आऊँगा। मुझे पक्का यकीन है कि सिस्टर यूनर को ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी चैंग फैंग को कुछ याद आता है और वो उसे याद करते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो यहाँ पर फॉर्जिन पवेलियन को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो फॉर्जिन पवेलियन का मास्टर है वो फॉर्जिन में सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए मैं उसके पास अपनी ये न्यू स्वॉर्ड को रिपेयर कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी स्वॉर्ड की पावर को और भी बेहतर कर सकता है। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो फॉर्जिन पवेलियन के पास में आ चुका होता है और वो उसकी बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो फॉर्जिन पवेलियन के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर रखे हुए सामान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितने अच्छे अच्छे वेपन रखे हुए हैं। मानना पड़ेगा जो फॉर्जिन पवेलियन का मास्टर है वो वेपन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मास्टर है, क्योंकि तभी तो उसने यहाँ पर इतने अवेलेबल वेपनों को बनाकर रखा हुआ है। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि चैंग फैंग से आते हुए बोलता है कि हेलो सर, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने वेपन को रिपेयर कराने के लिए आया हूँ, तो क्या आप लोग मेरे वेपन को रिपेयर कर सकते हो? जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो चैंग फैंग की स्वॉर्ड को ले लेता है और वो चैंग फैंग की स्वॉर्ड को लेते हुए उससे बोलता है कि बिल्कुल हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी जगह से टूट चुकी है, तो इसीलिए इसको रिपेयर करने के लिए इसके अंदर हाई ग्रेड के मटेरियल लगेंगे, जिसके कारण उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या आप इसे अभी भी रिपेयर कराना चाहते हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये स्वॉर्ड मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए मैं इसे कुछ भी कर रिपेयर कराना चाहता हूँ, तो इसका जितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप इसे रिपेयर करा दीजिए। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर आप इसे रिपेयर कराना चाहते हो तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे और भी बेहतर बना सके, बस आप यहाँ पर बैठिए, हम कुछ ही टाइम में इसे रिपेयर करा कर ले आएंगे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और भी आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को आकर टेबल पे पटकते हुए उस बंदे से बोलता है कि वेटर, यहाँ पर पहले तुम मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करोगे। जो सुनकर उस बंदे को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि वेटर, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने अपनी स्वॉर्ड को तुम्हें दिया है? जाओ जल्दी से जाकर इसे रिपेयर कराओ, क्योंकि मुझे माउंटेन के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाना है। जिसके बाद अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली जियाओ है, जो कि इनर सेक्ट की जो ओवरऑल लिस्ट है उसके 78 रैंक पर है।
और अब ली जियाओ की इस बात को सुनकर वो जो वेटर होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि सर आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ये यहाँ पर आए हैं तो मैं पहले इनके काम को निपटा दूँ, उसके बाद मैं आपकी सोड को रिपेयर करा दूंगा। जो सुनकर जो ली जियाओ होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इसकी बेकार सी सोड के लिए मुझे यहाँ पर इंतजार कराओगे, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी जो सोड है वो मेरे एंसेस्टरों का ट्रेजर है जिसे कि एरेटिक आयरन से बनाया गया है, और तुम मेरी इतनी कीमती सोड को छोड़कर इस बंदे की बेकार से सोड को रिपेयर करना चाहते हो। लगता है कि तुम तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें तो यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। जो सुनकर अब जो वेटर होता है वो बड़े ही प्यार से ली जियाओ से बोलता है कि सर हमारे लिए जो गेस्ट होता है वही कीमती होते हैं, हम गेस्ट की आइडेंटिटी को नहीं देखते, बल्कि हमारे लिए जो पहले आता है वही पहले पाता है। और उस वेटर की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये फॉर्जिंग पवेलियन है ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ का एक मामूली सा वेटर भी किसी के डराने से नहीं डर रहा। मानना पड़ेगा कि जो फॉर्जिंग पवेलियन है वो यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। और चैंग फैंग की इतना सोचते के साथ ही हम ली जियाओ को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो टेबल पे अपने हाथों को पटकते हुए बोलता है कि आखिर ऐसे बेकार से रूलों को यहाँ पर किसने बनाया है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी ज्यादा जल्दी में हूँ? लगता है कि तुम मेरी बात को इस तरह से नहीं मानोगे, लगता है कि तुम्हें मुझे आज यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। और अब ली जियाओ की इस तरह की बातों को सुनकर वो जो वेटर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में ली जियाओ की तरफ देखना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो ली जियाओ के साथी होते हैं वो ली जियाओ को समझाते हुए उसे बोलते हैं कि सर आपको यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्जिन पवेलियन कोई नॉर्मल पवेलियन नहीं है। मैंने सुना है कि जो फॉर्जिन पवेलियन का मास्टर है वो हेवनली रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इनके साथ में पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो ये हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। और अब हेवनली रियलम का नाम सुनकर जो ली जियाओ होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो हेवनली रियलम पर है? जो सुनकर उसका साथी भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब ली जियाओ भी थोड़ा शांत हो जाता है। वो खांसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर अब तुमने यहाँ पर रूल बना ही दिया है तो मैं भी इस रूल को फॉलो करूंगा, जहाँ पर तो पहले आया है वही पहले काम को करवाएगा, ठीक है ना? जो सुनकर अब वो वेटर भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए ली जियाओ से बोलता है बिल्कुल सर, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं इन सर के काम के निपटाने के बाद आपके काम को करा दूंगा। जो सुनकर जो ली जियाओ होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उस वेटर से बोलता है कि 1 मिनट रुको, रूल ये है कि जो पहले आया है वही पहले अपने काम को कराएगा, लेकिन जो पहले आया है अगर मैं उसे ही भगा दूं तो उसके बाद तो तुम मेरा काम करोगे ना? जो सुनकर वो वेटर भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और अब उस वेटर के रिएक्शन को देखकर जो ली जियाओ होता है वो चैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ बढ़ते हुए उस वेटर से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे रिएक्शन ने मुझे जवाब दे दिया, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अब इस मैटर को मैं अपने आप से ही निपटा लूंगा। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।